सब पहला स्टॉक बताएं। यूनियन बैंक ही आज का पहला स्टॉक जो बढ़िया एक्शन में दिख रहा है। आज का टॉप गेनर वायदा कारोबार का और बैंक निफ्टी में शामिल होने की खबर इस स्टॉक को बहुत पसंद आई है। क्यों ना आए, आनी भी चाहिए, बनती भी है। आज यूनियन बैंक का प्रमोशन हो रहा है, बधाइयाँ स्वीकार करें यूनियन बैंक। और बढ़िया अच्छा, इस साल जनवरी में ही हमने आपके बजट में सस्ता शेयर इसमें रिकमेंड भी किया था। बिल्कुल 50% बढ़ाई, यूनियन बैंक की जय हो। और सिर्फ यूनियन बैंक ही नहीं, मैं बताना चाहूंगी कि सरकारी बैंकों में अच्छा मुनाफा आपको कमाने का मौका मिलेगा और यहाँ से तेजी की चाल पूरा स्पेस पकड़ता हुआ नजर आएगा। सिर्फ यूनियन बैंक नहीं, एक और भी स्टॉक है, एक और भी बैंक है जिसने 50% से अधिक की कमाई कराई है और अपना वेल्थ क्रिएशन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप भी देखें। मुझे लगता है 2025 का साल सरकारी बैंकों के लिए काफी बेहतर साबित होगा। कम से कम साल डेढ़ साल के लिए वो बनाए, बढ़िया रिटर्न आपको इतना तो पक्का है कि जितनी एफडी में ये रिटर्न देते उससे डबल तो दे देगा। बैंक ऑफ इंडिया, ये सरकारी बैंक 145 और 170 के टारगेट के लिए 12 से 18 महीने के लिए आप निवेश करें। छोटा टाइम ड्यूरेशन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये है वो स्टॉक जहां पर आपके लिए निवेश करने की राय है। यहाँ निवेश करना आपको टारगेट रखिए 130, 160 और 185 के 1 से 3 साल के लिए निवेश करिए। 103 से 148 यानी कि करीबन 45% का फायदा 44% का हो चुका है। जिन लोगों ने यूनियन बैंक खरीदा है, 1 साल के अंदर ही आपको 50% के बड़े मजबूत रिटर्न हुए हैं। अभी तो देखिए 2-3 क्वार्टर के जो नतीजे आएंगे बढ़िया, तो हड़बड़ी जल्दबाजी में मत बेचिए, होल्ड करिए, बिल्कुल होल्ड करिए। यूनियन बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, ये वो न्यू ईयर पिक्स हैं और इनफैक्ट ये पूरी थीम ही आप देखिए, इसने पैसे कमाकर आपको दिए हैं, वो भी तब जब मार्केट में इतना असमंजस का माहौल था। अच्छा सर, ये तो बात हो गई यूनियन बैंक की। दूसरा स्टॉक MV फोटोवोल्टिक, आज का स्टॉक जो रिजल्ट के दम पर हमने खरीदारी करने की राय दी थी। 10% के ऊपरी सर्किट पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कैश मार्केट के स्टॉक आमतौर पर कम पकड़ में आते हैं। रिजल्ट सीजन भी खत्म हो चुका है, अभी भी 9% ऊपर है। नंबर्स बहुत तगड़े हैं। हम ये और प्रीमियर एनर्जी लगभग सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस करती है। प्रीमियर एनर्जी 450 करोड़ का EBITDA करता है, ये 350 करोड़ का करता है। उसका मार्केट कैप 40-45 हज़ार करोड़ है, इसका 15,000 करोड़ रुपए है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, इसलिए लगभग सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस और जो साइज़ है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं, तो वैल्यूएशन में कितना फ़र्क होगा। यही वजह कि आज बाजार को बड़ा पसंद आता दिखा है। ये 10% भागा है शेयर, इसलिए आज हमने खरीदारी की राय दी थी। मौका भी मिला होगा लोगों को खरीदारी करने का, ज़्यादा गैप से खुला नहीं, मेरे ख्याल से 2-3% ही ऊपर खुला। हाँ, करेक्ट। उसके बाद पूरा का पूरा बढ़ा 10% का ऊपर सर्किट लगाया। बिल्कुल, इन्वेस्टर हो या ट्रेडर, सबको यहाँ कमाई का मौका मिलता है। और देखिए MV फोटोवोल्टाइक में आज उसी तरह का बेहतरीन मौका आपको मिला है स्टॉक ऑफ द डे की बदौलत। ये सोलर पावर वाली कंपनी है। 215 इसका स्टॉप लॉस होगा, 222, 227 और 232 का। दूसरी कंपनियों के मुकाबले में जो इसी स्पेस की इसकी कंपनी है, इन सबके मुकाबले में सबसे बेस्ट रिजल्ट MV फोटोवोल्टिक के दिख रहे हैं। तो आई होप कि स्टॉक में आज एक्शन थोड़ा तेजी का बन सकता है। आज कैश के स्टॉक्स में एक्शन भरपूर है। 235 के आसपास पहुंचा है। फिर आपके पास तो होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं, नंबर्स अच्छे आए। स्टॉप लॉस जरूर आप ट्रेल कर लें, या तो अपनी कॉस्ट पे ले आए, या आपको जो भी स्टॉप लॉस रखना है उसे आप ट्रेल करते चले, ये ज़्यादा बढ़िया होगा आपके लिए। सो और भी कोई स्टॉक है जो आपके रडार पर है? अरे बहुत है, आप बोलो कितना, एक और दे देता हूँ। हाँ, एक और। आपने पूछा तो नहीं तो मैं तो रुक ही रहा था। एशियन पेंट्स एक और स्टॉक है, और कच्चे तेल की कमजोरी का बड़ा फायदा इस स्टॉक को मिला है। प्लस कंपटीशन के वीक होने का फायदा भी इसने उठाया है। और जब से बिरला ऑपस के CEO साहब ने इस्तीफा दिया, उसके बाद से स्टॉक रुक ही नहीं रहा। और अब सबको लग रहा है कि अब अल्टीमेटली जब पैसा बनाना ही है, कंपटीशन वो मतलब पैसा बर्न करने के बजाय बनाने की बात है, तो पुराने जो खिलाड़ी हैं वो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि इन्हें धंधे की समझ ज़्यादा है, मार्केट और डीलर नेटवर्क स्ट्रांग है, पैसा बनाने की तकनीकें भी इनके पास ज़्यादा है इस साल की शुरुआत में। और इस वन ऑफ द बेस्ट पिक्स मैं कह सकता हूँ, क्योंकि एशियन पेंट्स जैसा स्टॉक अगर एक साल में 30% बढ़े तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। जिस पिछले 8 साल में 30% नहीं बढ़ा ये स्टॉक, ठीक है, वो अगर एक साल में 30% बढ़े तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरे ख्याल से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल। और सबसे बढ़िया बात एक और है ना, कि जब इस स्टॉक को जब से हमने दिया तब से हमने एक ही चीज़ बोली थी
इसमें मुंह आपको आईटीसी जैसे दिखेंगे। यस। तो क्या है, आईटीसी की क्रेडिबिलिटी का फायदा, आईटीसी की क्रेडिबिलिटी नॉट इन सेंस ऑफ कंपनी, आईटीसी की कॉल की जो हमारी क्रेडिबिलिटी थी उसका फायदा एशियन पेंट्स को मिला, और उसका फायदा नेचुरली इन्वेस्टर्स को भी लगता है कि अच्छा, जो अगर आप बोलते हो पुरानी किसी सक्सेसफुल कॉल की तरह बोलते तो फिर वो भरोसे के साथ बने रहते हैं। तो आई एम श्योर काफ़ी पैसा एशियन पेंट्स, और इस साल की हमारी पूरी क्रूड की थीम थी जो एकदम सही साबित हुई, चाहे इंडिगो हो, HPCL हो, सब में पैसा बनाए। बिल्कुल। चलिए, तो एक और सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट पिक जो आज भी परफॉर्म करती हुई बड़ी आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ के साथ नजर आ रही है। लेकिन और कौन कौन से स्टॉक्स हैं, इवेंट्स हैं, खबरें हैं जिन पर नजर रखने की जरूरत है अगले 1-1.5 घंटे के लिहाज से? आइए जान लेते हैं।